लाश पहाड़ी की तलहटी में पड़ी थी, जो काफी हद तक सड़गल गई थी। लाश देखकर ही लग रहा था कि इसकी मौत कई दिनों पहले हुई है। पुलिस ने जब बारीकी से लाश का निरीक्षण किया, तो उसके शरीर और सिर पर चोट के निशान थे। इससे पुलिस को लगा कि शायद इसकी हत्या की गई है। पुलिस को लाश से थोड़ी दूर पर एक मोबाइल फोन, जूता और चश्मा पड़ा मिला। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह सामान मरने वाली लड़की का ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार। आज की घटना पुणे, महाराष्ट्र की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर दर्शना पवार की लाश तो मिल गई थी, पर उसके दोस्त राहुल का अभी भी कुछ पता नहीं था। इसलिए अब पुलिस की जांच दो दिशाओं में बंट गई। एक ओर पुलिस राहुल को खोज रही थी, तो दूसरी ओर पुलिस अब यह पता कर रही थी कि दर्शना की मौत कैसे हुई। अगर यह दुर्घटना है, तो दुर्घटना कैसे हुई? अगर हत्या हुई है, तो किसने और क्यों दर्शना की हत्या की? राहुल का फोन भी स्विच्ड ऑफ था, इसलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। दर्शना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साफ हो गया कि उसकी मौत दुर्घटना से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के जो निशान मिले थे, वे दुर्घटना के नहीं थे, बल्कि किसी नुकीली चीज द्वारा चोट पहुंचाए जाने के थे। पुलिस को तो पहले ही हत्या की आशंका थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से साफ हो गया कि दर्शना की हत्या की गई थी। अगर दुर्घटना हुई होती, तो राहुल उसके साथ ही था। चोट उसे भी लगती, वह किसी अस्पताल में होता, या फिर दर्शना के घायल होने या पहाड़ी में नीचे गिरने की सूचना देता। पर वह तो गायब था, इसलिए पुलिस को अब उस पर ही शक होने लगा। महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर का एक कस्बा है, कोपर गांव। दर्शना अपने मम्मी पापा के साथ यहीं रहती थी। उसका एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पापा अहमदनगर की एक शुगर मिल में ड्राइवर थे और माँ घर संभालती थीं। दर्शना पढ़ने में ठीक ठाक थी, इसलिए मम्मी पापा उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे थे। वे सोचते थे कि बिटिया पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगी, तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। उन्होंने जिस तरह अभावों भरा जीवन जिया है, कम से कम वैसा जीवन उसे नहीं जीना पड़ेगा। इसीलिए वे तमाम परेशानियों को झेलकर उसे पढ़ा रहे थे। अहमदनगर से पढ़ाई पूरी करने के बाद दर्शना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी। अहमदनगर से यह संभव नहीं था। इसके लिए उसे पुणे जाना पड़ता, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाली अच्छी कोचिंग वहीं थी। मम्मी पापा उसे पुणे भेजने में थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, दूसरे वे बेटी को अकेली इतने बड़े शहर में भेजने से घबरा रहे थे। तब इसके लिए मदद की दर्शना के एक दोस्त राहुल हंडोरे ने। वैसे तो राहुल हंडोरे मूल रूप से नासिक की सिन्नार तहसील के शाह गांव का रहने वाला था, लेकिन उसने बचपन से ही अहमदनगर में रहकर दर्शना के साथ ही पढ़ाई की थी। बचपन से ही दोनों साथ पढ़े थे, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती थी। राहुल दर्शना के घर भी आता जाता था, इसलिए जब दर्शना के घर वाले उसे पुणे भेजने में हिचके, तो राहुल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुणे जा रहा हूं, इसलिए आप लोग दर्शना को निश्चिंत होकर भेज दीजिए। मेरे रहते दर्शना को वहां कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। राहुल घर के सदस्य जैसा हो गया था, इसलिए दर्शना के मम्मी पापा उसे पुणे भेजने के लिए राजी हो गए। उन्होंने दर्शना से कहा, देखो बेटा, जैसे तैसे हम अपना काम चला लेंगे, पर तुम्हारे करियर में किसी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। इस तरह दर्शना अपने अरमान पूरे करने पुणे आ गई। महाराष्ट्र का पुणे शहर शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। जिस तरह दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए तमाम कोचिंग सेंटर खुले हैं, वैसा ही कुछ पुणे में भी है। इसी वजह से लोग इसे स्टूडेंट्स का शहर कहते हैं, क्योंकि तमाम कोचिंग सेंटर होने की वजह से उस इलाके के ज्यादातर लड़के लड़कियां तैयारी के लिए यहां आकर रहते हैं। दर्शना भी राहुल के साथ पुणे आकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगी। तैयारी में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए दर्शना जी जान से जुट गई। अपने मकसद में सफल होने के लिए उससे जितनी मेहनत हो सकती थी,
वह उतनी मेहनत करने लगी। अपना करियर बनाने के लिए उसने एक तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिर इसका परिणाम भी अच्छा ही आया। दर्शना की लगन और मेहनत का ही नतीजा था कि इस साल के महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी का रिजल्ट आया तो दर्शना का तीसरा स्थान था। इस तरह उसका चयन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में हो गया था। दर्शना के पापा एक मामूली कर्मचारी थे। उनकी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की तो अब लोग बेटी के नाम से उन्हें भी जानने लगे। उनकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने जो तपस्या की थी, बेटी की इस कामयाबी से उन्हें उसका फल मिल गया था। लोग बेटी की तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ ही यह भी कह रहे थे कि आप भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बेटी मिली है। दर्शना के इस तरह नौकरी पाने से उसके घर सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। चारों ओर उसकी इस कामयाबी की चर्चा हो रही थी। इसकी वजह यह थी कि वह नीचे स्तर से इस ऊंचाई पर पहुंची थी। यही वजह थी कि उसकी इस कामयाबी के लिए उसे जगह-जगह सम्मानित किया जा रहा था, जिससे उसके साथ-साथ घर वालों का मान भी बढ़ रहा था। इसी क्रम में दर्शना को सम्मानित करने के लिए सदाशिव पेठ स्थित उस कोचिंग वालों ने भी बुलाया, जिस कोचिंग में पढ़कर दर्शना को यह कामयाबी मिली थी। चयनित होने के बाद दर्शना कोपरगांव स्थित अपने घर चली गई थी। कोचिंग द्वारा बुलाए जाने पर दर्शना 9 जून 2023 को एक बार फिर पुणे आई और इस बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ ठहरी, क्योंकि चयन होने के बाद उसने अपना कमरा छोड़ दिया था। 11 जून को कोचिंग सेंटर वालों ने दर्शना को सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद कोचिंग के प्रबंधक ने उससे अपने बारे में कुछ कहने के लिए कहा, तो दर्शना ने जो बातें कहीं और जिस तरह कहीं, वे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रेरणादायक तो थीं ही। उसकी इन बातों से वे सभी भी बहुत प्रभावित हुए जो निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ नहीं समझते। उसकी बातों से उन लोगों की समझ में आ गया कि ज्ञान सचमुच बलवान बनाता है। इससे दर्शना को और तमाम लोग भी जान गए। दर्शना द्वारा कही गई बातों का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया, जिससे दर्शना का तो मान बढ़ा ही, उस संस्थान की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई जहां पढ़कर दर्शना ने यह कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद दर्शना पुणे में ही अपनी सहेली के यहाँ रुककर दोस्तों से मिलती रही। 12 जून को उसने अपनी सहेली से कहा कि आज वह अपने दोस्त राहुल हंडोरे के साथ राजगढ़ और सिंहगढ़ का किला देखने जा रही है। उसने ये बात फोन करके अपने पेरेंट्स को भी बता दी थी। दर्शना को किला देखने जाने से किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि सभी जानते थे कि दर्शना ने खूब मेहनत की है, तभी उसे यह सफलता मिली है। इसलिए थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो उसका मन भी बहल जाएगा और पढ़ाई की थकान भी उतर जाएगी। दर्शना जिस राहुल हंडोरे के साथ जा रही थी, वह वही राहुल है जिसके साथ वह अहमदनगर में पढ़ी थी और पुणे में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आई थी। उसके साथ कहीं जाने में घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि दोनों पुराने और घनिष्ठ मित्र थे। फिर अब दर्शना खुद हर तरह सक्षम और समझदार हो गई थी। वह खुद अपना अच्छा बुरा सोच सकती थी। दर्शना को तो नौकरी मिल गई थी, पर राहुल का अब भी कुछ नहीं हुआ था। वह अब भी तैयारी ही कर रहा था, साथ ही अपना खर्च चलाने के लिए पुणे में प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था। 12 जून की सुबह दोनों राजगढ़ का किला देखने के लिए बाइक से निकल गए। दर्शना और राहुल के दोस्तों और घर वालों को पता था कि दोनों किला देखने गए हैं, पर जब शाम को इनके घर वालों ने हालचाल जानने के लिए फोन किया, तो दोनों के ही फोन स्विच्ड ऑफ बता रहे थे। फिर तो दोनों के ही घर वाले घबरा गए। उनके दोस्तों से पता किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक दोनों लौट कर ही नहीं आए हैं। इसके बाद तो दोनों के ही घर वाले बेचैन हो उठे, क्योंकि दर्शना की जहां अच्छी भली नौकरी लग चुकी थी, वहीं राहुल भी पढ़ने में ठीक ठाक था और मेहनत से तैयारी कर रहा था। इसलिए उसके घर वालों को भी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उसे भी कोई न कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। दर्शना और राहुल के बारे में जब कुछ पता नहीं चला और न ही उनके फोन चालू हुए, तो अगले दिन उनके घर वाले उन्हें खोजने के लिए पुणे आ गए। अपने हिसाब से उन्होंने दोनों को पुणे में खोजा, किले में भी गए,
पर उनका कुछ पता नहीं चला। अब दोनों के ही घर वालों की बेचैनी और बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों कहाँ चले गए। जब दोनों ही परिवार उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए, तो 14 जून 2023 को दर्शना के घर वालों ने थाना सिंहगढ़ में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी, तो राहुल के घर वालों ने थाना मालवाड़ी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। दर्शना अपनी कामयाबी से उस इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसे लगभग हर कोई जानने लगा था। गांव वाले भले न जानते रहे हों, पर शहर और कस्बे का तो लगभग हर कोई उसे जानता था। इसलिए जब एक तरह से पूरे इलाके में सेलिब्रिटी हो चुकी दर्शना की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, तो पुलिस भी सन्न रह गई। क्योंकि मामला गंभीर और रहस्यमयी था, इसलिए थाना पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच पुलिस भी इस मामले की जांच में लग गई। क्राइम ब्रांच ने दर्शना और राहुल की खोज के लिए 5-5 पुलिस वालों की 5 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। ग्रामीण पुलिस इस मामले में जी जान से लगी थी, पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। 19 जून को किसी अजनबी ने पुलिस को सूचना दी कि किले के पास पहाड़ी के नीचे तलहटी में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दर्शना और राहुल की गुमशुदगी दर्ज थी। वे दोनों किले से ही गायब हुए थे। इससे पुलिस को लगा कि कहीं यह लाश दर्शना की तो नहीं है। तुरंत दर्शना के घर वालों को बुलाया गया। लाश देखते ही दर्शना के घर वालों पर तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वह लाश दर्शना की ही थी। परिवार की सारी खुशियां पल भर में दुख में बदल गईं। सभी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी। लाश देखकर पुलिस यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि यह मामला हत्या का है या दर्शना के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि लाश की स्थिति बहुत खराब थी। अब तक वह काफी हद तक सड़गल चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसलिए जब एक तरह से पूरे इलाके में सेलिब्रिटी हो चुकी दर्शना की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, तो पुलिस भी सन्न रह गई। क्योंकि मामला गंभीर और रहस्यमयी था, इसलिए थाना पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच पुलिस भी इस मामले की जांच में लग गई। क्राइम ब्रांच ने दर्शना और राहुल की खोज के लिए 5-5 पुलिस वालों की 5 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी। ग्रामीण पुलिस इस मामले में जी जान से लगी थी, पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। 19 जून को किसी अजनबी ने पुलिस को सूचना दी कि किले के पास पहाड़ी के नीचे तलहटी में एक महिला की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। दर्शना और राहुल की गुमशुदगी दर्ज थी। वे दोनों किले से ही गायब हुए थे। इससे पुलिस को लगा कि कहीं यह लाश दर्शना की तो नहीं है। तुरंत दर्शना के घर वालों को बुलाया गया। लाश देखते ही दर्शना के घर वालों पर तो जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वह लाश दर्शना की ही थी। परिवार की सारी खुशियां पल भर में दुख में बदल गईं। सभी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी। लाश देखकर पुलिस यह अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि यह मामला हत्या का है या दर्शना के साथ कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि लाश की स्थिति बहुत खराब थी। अब तक वह काफी हद तक सड़गल चुकी थी। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच पुलिस को किले के पास एक होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक फुटेज मिली, जिसमें सुबह करीब 8:30 पर दर्शना राहुल के साथ बाइक से किले की ओर जाती दिखाई दी। पर दिन के करीब 10 बजे राहुल किले की ओर से लौटा तो बाइक पर अकेला ही था, यानी लौटते समय दर्शना उसके साथ नहीं थी। इससे साफ हो गया कि दर्शना के साथ जो कुछ भी हुआ वह किले के अंदर या उसके आसपास ही हुआ था, जबकि राहुल जिंदा है और फोन बंद करके फरार है। अब तक जो पुलिस को शक था, राहुल के इस तरह फोन बंद करके लापता होने से विश्वास में बदलने लगा था। इसलिए पुलिस ने अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया। पर उसका पता कैसे चले, क्योंकि उसने अपना फोन तो बंद कर रखा था।
इस बीच पुलिस ने पता किया कि राहुल का खर्च कैसे चलता था। घर वाले पैसे देते थे तो कैश देते थे या बैंक के माध्यम से भेजते थे। पूछने पर घर वालों ने बताया था कि वह अपना खर्च चलाने के लिए प्राइवेट नौकरी करता था। उसका बैंक में अकाउंट है, कंपनी का वेतन उसी में आता था। पुलिस का सोचना था कि राहुल अगर जिंदा है तो उसे खर्च के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही होगी। खर्च के लिए वह एटीएम से पैसे जरूर निकालता होगा। पुलिस ने जब इस बारे में बैंक से पता किया तो पता चला कि राहुल ने अपने बैंक अकाउंट से एटीएम द्वारा दिल्ली से पैसे निकाले थे। राहुल को दिल्ली में कैसे पकड़ा जाए? पुणे पुलिस इस बात पर विचार कर ही रही थी कि उसका फोन कुछ देर के लिए चालू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन पता की तो वह कोलकाता की थी। पता चला कि उसने अपने एक रिश्तेदार को फोन करके बात की थी। उस रिश्तेदार से राहुल ने क्या बात की थी? जब पुलिस ने रिश्तेदार से पूछा तो उसने बताया कि राहुल कह रहा था कि अब वह पुणे कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसका उसके एक दोस्त से झगड़ा हो गया है। इसलिए उसने पुणे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। राहुल की लोकेशन कोलकाता की मिली थी। इससे पहले कि पुलिस कोलकाता जाती या वहां की पुलिस से संपर्क करती, राहुल की लोकेशन मुंबई की मिली। फिर तो पुणे पुलिस ने राहुल को फोन की लोकेशन के आधार पर मुंबई के अंधेरी स्टेशन से 27 जून 2023 की रात को गिरफ्तार कर लिया। राहुल को पुणे लाकर अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए 3 जुलाई तक के लिए रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में राहुल ने दर्शना की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने अपनी बाइक और वे कट्टर भी बरामद करा दिए थे, जिनका उपयोग उसने दर्शना की हत्या में किया था। राहुल ने हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो एसपी ग्रामीण अमित गोयल की मौजूदगी में राहुल को पत्रकारों के सामने पेश किया गया, जहां उसने दर्शना की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। साथ साथ पढ़ाई करते और उठते बैठते राहुल हंडोरे को दर्शना से प्यार हो गया था, पर उसने कभी अपने प्यार का इजहार दर्शना से किया नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जब उचित समय आएगा तब वह दर्शना से दिल की बात कह देगा। उसके लिए उचित समय तब आता जब उसकी कहीं नौकरी लग जाती। दर्शना उसके मन की बात जानती थी। उसे भी राहुल पसंद था, पर उसके मन में यही था कि जब दोनों की नौकरी लग जाएगी तब दोनों शादी कर लेंगे। दोस्ती दोनों में थी ही। वे एक दूसरे से हर बात उसी तरह शेयर करते थे जैसे कोई अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से करता है। जब दर्शना की नौकरी लग गई और राहुल की नहीं लगी तो दर्शना राहुल से दूर होने लगी। घर वालों ने उसके लिए लड़का भी देखना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी राहुल को हुई तो उसने दर्शना के सामने ही उसके मम्मी पापा से विवाह के लिए बात की। दर्शना के मम्मी पापा ने उसके साथ दर्शना का विवाह करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने दर्शना की ओर देखा तो दर्शना की नजरों में उसे पेरेंट्स की बात में सहमति नजर आई। इस तरह राहुल ने दर्शना के साथ विवाह का जो सपना सालों से संजोया था वह टूट गया। इससे राहुल को बेइज्जती सी महसूस हुई। वह वहां से तो चुपचाप चला आया, पर उसने मन ही मन दर्शना से बदला लेने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि दर्शना उसकी नहीं तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। अब वह मौके की तलाश में था। 11 जून को पुणे में दर्शना को कोचिंग सेंटर वालों ने सम्मानित करने के लिए बुलाया तो राहुल भी वहां उससे मिलने गया। अगले दिन उसने दर्शना के साथ वेल्हाहा तहसील स्थित रायगढ़ और सिन्हागढ़ किला घूमने का आयोजन किया तो दर्शना उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि अच्छा दोस्त होने की वजह से वह उस पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। यह बात दर्शना ने अपने दोस्तों और घर वालों को बता भी दी थी। अगले दिन यानी 12 जून को दोनों सुबह राजगढ़ और सिन्हागढ़ के किलों की ट्रैकिंग के लिए निकल गए। राजगढ़ के किले के अंदर एकांत पाकर राहुल ने एक बार फिर दर्शना से विवाह की बात छेड़ दी। तब दर्शना ने साफ कह दिया कि वह वहीं विवाह करेगी जहां उसके घर वाले चाहेंगे। राहुल तो ठान कर ही आया था कि उसे अपने अपमान का बदला लेना है। इसीलिए तो वह दर्शना की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में कट्टर लेकर आया था। दर्शना के मना करने पर राहुल ने उस पर कट्टर से हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी।
दर्शना की हत्या करने के बाद राहुल ने उसकी लाश उठाकर पहाड़ी के नीचे तलहटी में फेंक दी। उसी के साथ उसके फोन, चश्मा, जूते आदि भी फेंक दिए और फिर वहां से अपने फोन को स्विच ऑफ करके अकेला ही लौट आया। कमरे पर बाइक खड़ी करके वह फरार हो गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 जुलाई 2023 को राहुल को फिर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।